नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। हम एक बहुत ही आम और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमने आरोग्य भारत मंच से जो सामग्री मिली है, उसका अध्ययन किया है। ये सामग्री आयुर्वेद के नज़रिए से देखती है कि समस्या क्यों होती है और इसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। हाँ, और इस सामग्री का एक मतलब मुख्य पॉइंट ये लगता है कि ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना कोई सिर्फ एक नंबर नहीं है। उसके पीछे कई वजहें होती हैं बिल्कुल और सिर्फ दवा ले लेना शायद काफ़ी ना हो, है ना? असली जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है, ऐसा कुछ। सही कहा आपने। तो आज हम इसी सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या-क्या है, खासकर अलग-अलग शारीरिक बनावट के लोगों में, जिसे आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति, हाँ। हाँ, उसके अनुसार। और फिर देखेंगे कि समाधान क्या सुझाए गए हैं। यहाँ प्रकृति से मतलब है हर व्यक्ति की अपनी खास शारीरिक और मानसिक संरचना, उसका टाइप। ठीक है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये जानकारी मतलब आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनके अपने अनुभव पर आधारित है। जी तो इसे एक गाइड की तरह ही समझना चाहिए। कोई भी उपाय अपनाने से पहले अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और एक और ज़रूरी बात जो स्रोत में कही गई है, ये जानकारी खासकर उन स्थितियों के लिए है जो शायद अभी हाल में शुरू हुई हैं या बहुत गंभीर नहीं है। अच्छा। अगर किसी को लंबे समय से कई सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो फिर डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। समझ गया। तो चलिए अब इस सामग्री में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के अलग अलग पहलुओं पर क्या रोशनी डाली गई है। शुरुआत करते हैं कुछ सामान्य कारणों से जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तो देखिए, इस सामग्री के अनुसार एक बहुत सीधा सा कारण है हमारी रक्त वाहिकाएं, मतलब हमारी नसें, धमनियां और शिराएं, उनका व्यास या डायमीटर। उनका साइज। हाँ, उनका साइज। अगर किसी भी वजह से वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं, तो खून को बहने के लिए जगह कम मिलती है। तो प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल, दबाव बढ़ जाता है। और इसके उलट अगर उनका व्यास बढ़ता है, वो फैलती हैं, तो दबाव कम हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई नसों की बात। खून की मात्रा का भी तो असर होता होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, जिसे हम रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं, तो बीपी अक्सर कम हो जाता है। हम्म। और वहीं अगर किसी वजह से शरीर में खून सामान्य से ज्यादा बनने लगे, तो वो भी धमनियों पर दबाव डालता है और बीपी हाई हो सकता है। एक और दिलचस्प चीज यहाँ उठाई गई है, वो है आम का कॉन्सेप्ट। ये आम क्या है और इसका बीपी से क्या कनेक्शन है? आम, हाँ, ये आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आम का मतलब है अधपचा भोजन या शरीर में जमा हुए विषैले पदार्थ, मतलब टॉक्सिन्स। अच्छा। जब हमारा खानपान ठीक नहीं होता या हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, वो कमजोर होती है, तो ये आम बनने लगता है। और फिर ये आम खून में मिल जाता है और उसे गाढ़ा, चिपचिपा सा बना देता है। अब आप सोचिए, हमारे हृदय को, दिल को इस गाढ़े चिपचिपे खून को पूरे शरीर में भेजने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। हाँ, जोर ज्यादा लगता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। बाप रे। यानी पाचन का सीधा कनेक्शन बीपी से जुड़ गया। बिल्कुल सीधा। और तनाव का क्या? स्ट्रेस, आजकल तो ये बहुत ही आम बात है। हाँ, तनाव का भी सीधा असर पड़ता है। देखिए, ज्यादा टेंशन या भाग दौड़ भरी जिंदगी से क्या होता है, हमारी नसें भी सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है। फिर वही बात। हाँ, नतीजा वही, हाई बीपी। इसके अलावा किडनी, अगर किडनी ठीक से खून साफ नहीं कर पा रही है, तो शरीर में फालतू तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। उससे भी हृदय पर बोझ बढ़ता है। कब्ज रहना या शरीर में ज्यादा गैस बनना, ये भी दबाव बढ़ा सकते हैं। यहाँ अधारणीय वेग का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? वेग मतलब? वेग मतलब अर्जेस या शरीर के सिग्नल्स। अधारणीय वेग आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। इसका मतलब है शरीर के वो प्राकृतिक संकेत या क्रियाएं जिन्हें रोकना नहीं चाहिए। जैसे मल, मूत्र, गैस, छींक, प्यास, भूख, नींद, ये सब। सामग्री बताती है कि इन वेगों को बार बार रोकने से भी शरीर का संतुलन बिगड़ता है और बीपी पर असर पड़ सकता है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। और खान पान की बात करें तो सिर्फ क्या खा रहे हैं वही जरूरी है या पचाना भी उतना ही जरूरी है? पचाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा घी, तेल, चिकनाई वाली चीजें, फास्ट फूड, मैदे से बनी चीजें खाते हैं,
और साथ में ऐसी चीजें नहीं लेते जो इन्हें पचाने में मदद करें या इनके बुरे असर को कम करें, जैसे कि कड़वे स्वाद वाली चीजें। कड़वी, जैसे करेला, नीम। हाँ, जैसे नीम करेला, या कसैले स्वाद वाली जैसे हल्दी, आंवला, या तीखे स्वाद वाली जैसे अदरक, काली मिर्च, सौंठ। अच्छा, अगर ये चीजें खाने में कम हैं, तो वही भारी खाना आम बनकर खून को गाढ़ा करता है और फिर हृदय पर जोर पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है। यहाँ एक और बात कही गई है, सुबह उठकर ज्यादा पानी पीने की आदत पर सवाल उठाया गया है, खासकर जिनका पाचन कमजोर है उनके लिए। हाँ, सामग्री का ये मानना है कि अगर पाचन शक्ति यानी जठर अग्नि मजबूत नहीं है, तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा पानी पीना भी शरीर पर एक तरह का अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। और इससे हृदय का काम प्रभावित हो सकता है, जिससे बीपी घटिया बढ़ सकता है। ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकल रहा है कि ये स्रोत इशारा कर रहा है कि हाई बीपी के पीछे अक्सर हमारी जीवन शैली और खान-पान की गलतियां ही होती हैं। बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में। और इसीलिए यहाँ जोर इस बात पर है कि सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय असली कारण को समझे और उसे ठीक करे, ताकि दवाओं पर निर्भरता कम हो। हाँ, लक्ष्य यही है कि व्यक्ति दवाओं पर अपनी निर्भरता कम कर सके और शायद पूरी तरह दवा मुक्त जीवन भी जी सके। और एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर दूसरी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। जी हाँ, जैसे थायराइड, शुगर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, क्योंकि इस नजरिए से बीपी इन सब का एक तरह से मूल कारण बन सकता है। ये तो गंभीर बात है। सही। तो ये तो हुए कुछ सामान्य कारण। अब जो बात इस सामग्री को खास बनाती है वो है बीपी को व्यक्ति की शारीरिक बनावट यानी प्रकृति के हिसाब से देखना। हाँ, ये प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट। जी, इसे 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: कफ, वात और पित्त। चलिए पहले कफ प्रकृति वालों की बात करते हैं। कफ प्रकृति, हाँ, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये लोग आमतौर पर थोड़े मोटे होते हैं, शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और उन्हें पाचन की समस्याएं रहती हैं। इनके हाई बीपी का क्या कारण बताया गया है? कफ प्रकृति वालों में, जैसा आपने कहा, पाचन शक्ति यानी जठर अग्नि अक्सर मंद होती है, धीमी होती है। अच्छा। जब पाचन धीमा होता है तो भोजन ठीक से पचता नहीं और वो आम यानी अधपचा विषैला पदार्थ वो ज्यादा बनता है। ये आम फिर खून को गाढ़ा कर देता है। साथ ही मंद अग्नि के कारण कई बार शरीर में खून भी सामान्य से ज्यादा बनने लगता है। तो सोचिए, गाढ़ा खून और खून की ज्यादा मात्रा, डबल मुसीबत। हाँ, दोनों मिलकर धमनियों पर दबाव डालते हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है। तो इनके लिए सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि जो रोज की आदतें हैं, लाइफस्टाइल, वो भी जिम्मेदार हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ आदतें इस समस्या को और बढ़ा सकती हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ पीना, ज्यादा घी, तेल, दूध, दही या मीठी चीजें खाना। मीठा भी? हाँ, मीठा भी कफ बढ़ाता है। सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पी लेना, खाने के साथ या तुरंत बाद पानी पीना, ज्यादा आराम करना मतलब शारीरिक मेहनत कम करना और खासकर दोपहर में सोना। दोपहर में सोना भी? जी, दोपहर में सोना आयुर्वेद में कफ बढ़ाने वाला माना जाता है। ये सब चीजें बीपी बढ़ा सकती हैं कफ प्रकृति वालों में। तो फिर इन लोगों के लिए समाधान क्या सुझाए गए हैं? लगता है काफी बदलाव करने पड़ेंगे इन्हें तो। हाँ, कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। समाधान का जो मुख्य सिद्धांत है वो है पाचन को तेज करना, शरीर से भारीपन और आम को कम करना और वजन को कंट्रोल करना। ठीक है। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे आहार, खाने में कटु यानी तीखे स्वाद वाली चीजें जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, तिक्त यानी कड़वे जैसे नीम, करेला, और कषाय यानी कसैले रस वाली चीजें जैसे हल्दी, हरड़, इनको शामिल करें। ये पाचन सुधारेंगे? हाँ, ये पाचन सुधारती हैं और कफ को कम करती हैं। खाने के करीब आधे घंटे बाद खून साफ करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने की सलाह है, जैसे नीम, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, अदरक वगैरह, जो भी आसानी से मिल जाए। अच्छा, और पानी? पानी पीने का तरीका बदलना होगा। प्यास लगने पर ही पानी पिए और एक बार में थोड़ा थोड़ा, मतलब घूंट घूंट करके पिए। सुबह उठकर बहुत सारा पानी पीने से बचें। खाने की आदतें? भूख से थोड़ा कम खाएं और खूब चबा चबा कर। रात का खाना हल्का रखें। खाने के साथ पानी, दूध या दही न लें। तली भुनी चिकनी चीजों से कुछ समय के लिए परहेज करें। और पाचन में मदद के लिए? कब्ज न रहने दें, इसके लिए रात में त्रिफला चूर्ण लेने का सुझाव है। और एक और चीज, खाने के तुरंत बाद शहद में चुटकी भर पंचकोल चूर्ण मिलाकर चाटना,
पंचकोल मतलब 5 तीखी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। ये पाचन में मदद कर सकता है। और जीवन शैली? जीवन शैली में दोपहर में सोना बंद करें, रात के खाने के बाद तुरंत ना सोएं। रोजाना प्राणायाम, व्यायाम या कोई भी मेहनत वाला काम जरूर करें। तो मतलब कफ वालों के लिए मुख्य ध्यान पाचन सुधारने और शरीर से भारीपन कम करने पर है, ताकि खून पर दबाव कम हो। बिल्कुल सही। और यहाँ फिर से वही बात दोहराई गई है कि सिर्फ दवा से बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करने पर भविष्य में शुगर, थायराइड, किडनी या हार्ट की समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि जड़ तो वहीं की वहीं है। हाँ, क्योंकि असली कारण मंद पाचन वो तो बना ही रहता है। ठीक है, अब आप कहें दूसरे प्रकार पर, वात प्रकृति वाले लोग। ये वो हैं जो दुबले पतले हैं, फुर्तीले भी होते हैं, पर कहते हैं कि खाया पिया शरीर को लगता नहीं और फिर भी इनका बीपी हाई रहता है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। इसका क्या कारण बताया गया है? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। वात प्रकृति में हाई बीपी के 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला ये हो सकता है कि वो खाते तो ठीक हों, पर उनका शरीर भोजन से पोषण, न्यूट्रिशन ठीक से सोख नहीं पा रहा हो। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की दिक्कत। हाँ, और दूसरा जो ज्यादा आम कारण है, उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से एक तरह का खिंचाव या रूखापन, ड्राइनेस, वो ज्यादा होता है। खिंचाव मतलब मसल्स में? हाँ, मांसपेशियों में भी और उनकी रक्तवाहिकाओं मतलब नसों में भी। ये खिंचाव या अकड़न नसों को सिकोड़ देती है और बीपी बढ़ जाता है। और कौन सी चीजें हैं जो इस स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं? कई चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिंता करना, टेंशन लेना, शारीरिक या मानसिक मेहनत बहुत ज्यादा करना, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना। फास्ट फूड यहाँ भी? हाँ, और ऐसी चीजें ज्यादा खाना जो गैस बनाती हैं, जैसे गोभी, मटर, राजमा, छोले, बेसन वगैरह। ये गैस बनकर भी हृदय पर दबाव डाल सकती हैं। और वो अधारणीय वेग वाली बात, हाँ, वो वेगों को रोकना? जी, वो यहाँ भी लागू होती है। शरीर के प्राकृतिक संकेतों को रोकना वात को और बिगाड़ सकता है। यहाँ शरीर में स्निग्धता यानी चिकनाई की कमी का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? स्निग्धता का मतलब है शरीर में जरूरी नमी और चिकनाहट, ल्यूब्रिकेशन। अगर भोजन में घी तेल कम है या रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, तो शरीर में रूखापन बढ़ता है। तो उससे क्या होता है? इस रूखेपन से गैस बनती है, अंगों में अकड़न आती है और नसें भी सिकुड़ती हैं। ये सब मिलकर बीपी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो इन वात प्रकृति वालों के लिए समाधान किस दिशा में जाते हैं? क्या करना चाहिए इन्हें? इनके लिए मुख्य सिद्धांत है शरीर के खिंचाव और रूखेपन को कम करना, पाचन और पोषण के सोखने की प्रक्रिया को सुधारना और गैस को नियंत्रित करना। ठीक है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। भोजन की शुरुआत खाने से पहले कुछ मीठे फल खाएं, जैसे पका हुआ अमरूद, मुनक्का, खजूर या थोड़ा सलाद। अगर फल न हो तो हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। इससे पाचन तंत्र तैयार होता है। खाने से पहले? हाँ, खाने से ठीक पहले। हाँ। आहार में चिकनाई, खाना रूखा सूखा ना खाएं। भोजन में थोड़ी मात्रा में अच्छा घी गर्मी में या तिल या सरसों का तेल सर्दी में जरूर इस्तेमाल करें। चिकनाई जरूरी है इनके लिए। हाँ, सही मात्रा में। पाचन सहायक, खाने के बाद सौंफ, मुलेठी या छोटी इलायची चूसने से पाचन और गैस दोनों में मदद मिलती है। शरीर की देखभाल, केमिकल वाले साबुन, शैम्पू का प्रयोग कम करें, क्योंकि वो त्वचा को और रूखा बना सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश करने की सलाह दी गई है, जिसे अभ्यंग कहते हैं। मालिश, उससे क्या होगा? माना जाता है कि इससे त्वचा मुलायम होती है, रोम छिद्र खुलते हैं, मांसपेशियों और नसों का खिंचाव कम होता है और ये बीपी नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। कब्ज का इलाज, कब्ज बिल्कुल ना रहने दें। इसके लिए सुबह गर्म पानी में अरंडी का तेल, सोंठ, अमलतास का गूदा और एलोवेरा डालकर उबालकर पीने का एक उपाय बताया गया है। ये तो काफी सारी चीजें हो गई। हाँ, या फिर एक सरल उपाय है, पका हुआ अमरूद गर्म करके उस पर काला नमक डालकर खाने से ठीक पहले लेना। ये भी कब्ज में फायदेमंद हो सकता है। जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और बहुत ज्यादा मेहनत से बचें। आराम जरूरी है। और ये अधारणीय वेग वाली बात, क्या ये वात प्रकृति में ज्यादा समस्या पैदा करती है? हाँ, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वात प्रकृति में शरीर में गति और वायु का प्रभाव वैसे ही ज्यादा होता है। वेगों को रोकने से ये वायु और भी गड़बड़ हो सकती है, जिससे खिंचाव और दबाव बढ़ता है। सामग्री का दावा है कि इन बातों का ध्यान रखकर वात प्रकृति वाले लोग भी बिना दवा के स्थायी रूप से ठीक हो सकते हैं। चलिए अब तीसरे प्रकार पर चलते हैं, पित्त प्रकृति वाले लोग।
इनका वजन सामान्य होता है, भूख अच्छी लगती है, पर शायद पेट थोड़ा बाहर हो सकता है। इनका बीपी क्यों बढ़ता है? पित्त प्रकृति वालों की जो पाचन अग्नि होती है वो अक्सर संतुलित होती है, मतलब सम होती है। इनमें हाई बीपी का मुख्य कारण बाहरी या अंदरूनी गर्मी का बढ़ना बताया गया है। गर्मी मतलब हीट? हाँ, हीट। खासकर गर्मी के मौसम में या ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें खाने से उनके खून में गर्मी बढ़ जाती है। ओह, इस बढ़ी हुई गर्मी के कारण रक्त वाहिकाएं शायद फैलती हैं और फिर प्रतिक्रिया में सिकुड़ती हैं या हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे अस्थायी रूप से मतलब टेम्परेरीली बीपी बढ़ जाता है। पर ये टेम्पररी होता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि जैसे ही वे सामान्य ठंडे वातावरण में आते हैं या गर्मी का प्रभाव कम होता है, उनका बीपी अक्सर खुद ही सामान्य हो जाता है। तो इनके लिए समाधान क्या है? क्या इन्हें भी बड़े बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, इनके लिए बहुत ज्यादा या जटिल बदलावों की जरूरत नहीं बताई गई है। मुख्य सिद्धांत है शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करना। कैसे? कुछ सुझाव है, आहार में संयम, कुछ समय के लिए ज्यादा घी, दूध, चिकनाई वाली या बहुत गर्म तासीर की चीजें कम कर दें। दही और छाछ का सेवन भी कम करने को कहा गया है। दही छाछ भी? वो तो ठंडे माने जाते हैं। हाँ, आमतौर पर ठंडे लगते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दही को पचने में थोड़ा भारी और हल्का गर्म तासीर का माना जाता है, जो पित्त बढ़ा सकता है। छाछ बेहतर है, पर यहाँ उसे भी कम करने को कहा है। ठंडी तासीर वाली चीजें, मौसम के अनुसार ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियों या पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने की सलाह है, जैसे शीशम, पीपल, नीम, हल्दी, एलोवेरा, पुदीना, धनिया, गेहूं का ज्वारा, कड़ी पत्ता, करेला आदि के पत्ते। इनमें से कोई भी? हाँ, इनमें से जो मिले उनका रस या काढ़ा बनाकर खाने के आधे घंटे बाद कुछ दिनों तक लिया जा सकता है। जीवन शैली, टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि मानसिक तनाव भी शरीर में गर्मी बढ़ाता है। ज्यादा धूप में जाने से या बहुत मेहनत वाले काम से बचें, आराम को प्राथमिकता दें। अच्छा। और खाने के बाद सौंफ, मुलेठी, छोटी इलायची चूसना इनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये चीजें पाचन के साथ साथ थोड़ी ठंडक भी देती हैं। तो पित्त वालों के लिए उपाय ज्यादातर गर्मी को शांत करने और आराम पर केंद्रित हैं, ताकि उनका बीपी स्वाभाविक रूप से संतुलित रहे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी यही कहा गया है कि इन सरल बातों का ध्यान रखकर पित्त प्रकृति वाले लोग भी बिना दवा के इस समस्या से बच सकते हैं या इसे नियंत्रित रख सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ उभर कर आ रही है कि ये जो सामग्री है ये ब्लड प्रेशर को सिर्फ एक बीमारी का लक्षण नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शरीर के अंदर जो गहरी गड़बड़ियां चल रही हैं उनका एक संकेत मानती है। चाहे वो पाचन की समस्या हो, मतलब आम बनना, हाँ। या खून की क्वालिटी हो, नसों का खिंचाव हो जिसे वात से जोड़ा, या शरीर की गर्मी जिसे पित्त से जोड़ा। आपने बिल्कुल सही समझा। पूरा जोर इसी बात पर है कि अपनी प्रकृति, कफ, वात या पित्त और अपनी समस्या के असली कारण को समझकर उसके अनुसार अपनी जीवन शैली और आहार में बदलाव लाया जाए। लक्षणों को दबाने की जगह जड़ पर काम करना। बिल्कुल, तभी स्थायी स्वास्थ्य मिलेगा और दवा मुक्त जीवन संभव हो पाएगा, ऐसा इस सामग्री का मानना है। और इसे नजरअंदाज करने के खतरे भी बताए गए हैं कि कैसे अगर बीपी का कारण ठीक नहीं किया तो वो आगे चलकर दूसरी बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है। हाँ, और साथ ही ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये जानकारी जागरूकता और अपनी देखभाल के लिए है। सेल्फ केयर? हाँ, सेल्फ केयर के लिए। अगर स्थिति गंभीर है या पुरानी है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना ही सबसे जरूरी है। और कोई भी उपाय आजमाने से पहले अपनी समझ और पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि स्रोत ने भी साफ किया है। बिल्कुल। तो आज हमने आरोग्य भारत से मिली सामग्री के जरिए देखा कि आयुर्वेद हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह व्यक्ति की प्रकृति और उसके मूल कारणों से जोड़कर देखता है जी, और उसी आधार पर समाधान भी सुझाता है। बिल्कुल। और मुख्य संदेश यही है कि हमारे स्वास्थ्य की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के चुनाव, हमारी पाचन शक्ति और हमारी जो अपनी अनूठी शारीरिक बनावट है उसमें छिपी हैं। सिर्फ लक्षणों का मैनेजमेंट करने से शायद पूरी बात नहीं बनती। यहाँ एक विचार करने वाली बात ये निकलती है कि कैसे शारीरिक लक्षण जैसे कि बीपी हमारी शरीर की कितनी सूक्ष्म कार्य प्रणालियों से जुड़े हैं, जैसे पाचन शक्ति जिसे अग्नि कहा और हमारी मूल संरचना जिसे प्रकृति कहा। तो क्या सिर्फ बीपी ही नहीं बल्कि अपनी इस अनूठी प्रकृति को गहराई से समझना हमें अपने पूरे स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा असरदार नजरिया दे सकता है।
ये हमें सतही इलाज से हटकर स्वास्थ्य की गहराइयों में जाने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित करता है। बहुत ही दिलचस्प। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।